ये अलूल जलूल बात करता है कि कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 200 थप्पड़ मारिए। कोई बोलता है 15 मिनट के लिए फौज हटा ले तो हम जो है हिंदू समाज से निपट लेंगे। दूसरी जगह की बात नहीं करता, आप जाइए ना इसी दिघल बैंक, इसी विधानसभा में तो कोई भी कर सकता है। मेरे गांव और अगल बगल में भी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग में वो भाग कर चली गई, शादी कर ली। और लव जिहाद ये सब क्या होता है भाई? ये सब आप जब जाएंगे तो 8 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी कर, बातों में नहीं पड़ना है। आपने तो देखा जो है जमीन जिहाद, भू जिहाद, वो स्टोरी देखा एक जो लीडिंग चैनल पर चला, लेकिन बाद में यूट्यूब चैनल वाले ही मैं मीडिया और एक अफरोज मासूम है जो अररिया से, तो जिन बातों को उठाया, जिन लोगों का जिक्र किया, तो उनसे बात करके वो पूरा दिखाया। सर, आए दिन गिरिराज सिंह जी का दौरा हुआ था, 100वीं मेरा यात्रा। जी, वहाँ पर बहुत सा जो राजनीतिक हलचल, किस नजरिए से देखते हैं? अब कुछ लोग, कुछ नेता इसी काम के लिए होते हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं है, तो उनको सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करते हैं। वो अगर काम किए होते तो अपने काम के बारे में बताते। नीतीश कुमार का भी सब बात करते हैं, पिछले 19 सालों में जो वो काम किए हैं उसी को वो जनता में ले जाकर जो उसी पर वो वोट मांगते हैं कि काम किए हैं तो हमको फिर से मौका दीजिए। तो ऐसे नेता हर तरफ है। कोई बोलता है 15 मिनट के लिए फौज हटा ले तो हम जो है हिंदू समाज से निपट लेंगे। और कोई ये अलूल जलूल बात करता है कि कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 200 थप्पड़ मारिए। कानून में इस तरह की कहीं कोई जगह नहीं है। कानून में सबको बराबर का हक, अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। और अगर उन्होंने ये बातें की हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एक केंद्रीय मंत्री, जिम्मेदार पोस्ट, तो मारने के बदले अब बोले कि कोई गलती कर रहा है तो आप भी गलती कीजिए, तो ये तो अराजकता वाली बात हुई। कानून में इसकी कहीं जगह नहीं है। कोई अगर गलती करने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, उसके लिए एक ही सजा है, कानून में एक ही प्रावधान है। बार बार इसमें घुसपैठी की मुद्दा आ रहा है, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी की मुद्दा आ रहा है। क्या दूसरा मुद्दा कुछ नहीं, बदिया हो, अरे भाई जो या फिर मुसलमान हो? ये तो मैं पहले ही बता दिया कि ऐसे लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। वो अगर काम किए होते तो जो है वो काम की बात करते, तो वो उनको ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि नोटिस लेना। हमारे जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने तो स्पष्ट 2 दिन पहले जो स्पष्ट रुख अख्तियार कर दिया है। इस सब बात को किसी को नोटिस नहीं लेना। नोटिस लेने के लिए ही वो ये पब्लिक में औल जलूल बात बोलते हैं कि पब्लिक, दूसरा पक्ष इस पर रिएक्ट करे और समाज में तनाव पैदा हो, तो उनका मकसद कामयाब हो। ये ऐसे लोगों के बातों पर ध्यान ही मत दीजिए, वो पॉलिटिकली डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा पॉलिटिकली। उसी दौरान अररिया सांसद जो है प्रदीप सिंह जी भी एक बयान दिए थे जो कि सभी समाज आक्रोश थे। वो गलत है। कोई भी अगर बयान दिए हैं तो वो गलत है, समझ गए। ऐसे लोगों को अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जो IIT दिल्ली के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट, उसके विपिन कुमार त्रिपाठी जी, आप भी सुन लीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए ये करारा तमाचा है, जो अपना खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि हमारा सभ्यता क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या सिखाता है, चाहे कोई धर्म हो, और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को ज़्यादा तरजीह देने की जरूरत है। या फिर कोई नेता है, उसको सिरसावादी समाज से क्या दिक्कत है? बार बार सिरसावादी समाज को जो टारगेट किया जा रहा है सीमांचल में आकर, खास करके, चाहे लैंड जिहाद हो या फिर भू जिहाद हो, लव जिहाद हो। अरे सब स्थानीय जो नेता है, अरे भाई सब जिहाद तो आप देख लीजिए। थूक जिहाद हुआ ना, अभी नहीं देखे, 1 सप्ताह पहले
एबीपी न्यूज़ पर चल रहा था कि गाजियाबाद में एक रूबी कुमारी जो पिछले 8 सालों से एक घर में नौकरानी का काम करती थी, वो पेशाब से आटा गोद करके अपने मालिक को खिला रही थी। तो इसको आप कौन जिहाद बोलेंगे? और लव जिहाद ये सब क्या होता है भाई? ये सब आप जब जाएंगे तो 8 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी कर ली हैं, इसको हम क्या कहेंगे? मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता, आप जाइए ना इसी दिघल बैंक, इसी विधानसभा में दिघल बैंक प्रखंड पत्थरघट्टी गांव का, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, एक लड़की जो है हिंदू लड़के के साथ में, उसका माँ बाप रोते हुए आया आज, और जो है हम लोग बोले एसपी साहब को, जो कानून में जो प्रावधान है, छत्तीसगढ़ में था, हम लोग एसपी साहब बोले कि सिर्फ दुर्गा पूजा तक पुलिस फोर्स की कमी है, उसके बाद हम लोग, और आज वो बच्ची अपने घर में है। आज उनके बाप ने, उसके घर वालों ने मुझे फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, और मैंने अभी एसपी साहब को भी थैंक्स बोला। तो ये तो कोई भी कर सकता है। मेरे गांव अगल बगल में भी बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ प्रेम प्रसंग में वो भाग कर चली गई, शादी कर ली। तो ये जो लोग इसको धार्मिक नज़र से देख रहे हैं, वो लोग कुंठित, उनका मानसिक इसका दिवालियेपन का वो परिचय। क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही संदेश दूंगा कि इन सब बातों में नहीं पड़ना है। आपने तो देखा जो है जमीन जिहाद, भू जिहाद, वो स्टोरी देखा, एक जो लीडिंग चैनल पर चला, लेकिन बाद में यूट्यूब चैनल वाले ही मैं मीडिया और एक अफरोज मासूम है जो अररिया से, तो जिन बातों को उठाया, जिन लोगों का जिक्र किया, तो उनसे बात करके वो पूरा दिखाया, और वो खुद झूठे साबित हुए। जिन लोगों का जिक्र किया कि इनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया है, उन लोगों ने खुद ऑन कैमरा आके कहा कि जो है ऐसी कोई बात नहीं है। अब कोई 2 भाई में जमीन का विवाद है, अब उसको लेके कोई मुसलमान को बेच दिया, कोई दूसरे को, अब इसको बोलेंगे हम जो है भू जिहाद, जमीन जिहाद। तो ये सब लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये लोग देश को कमज़ोर करने का साजिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में अमन चैन रहे, समाज में भाईचारा रहे।